25 मार्च 1989 तमिलनाडु विधानमंडल का विशेष सत्र चल रहा था। मुख्यमंत्री थे डीएमके के करुणानिधि। जयललिता विपक्ष की नेता थीं। दोनों के बीच राजनीतिक दुश्मनी व्यक्तिगत कटुता में बदल चुकी थी। विधानसभा के उस दिन माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। जयललिता ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और यहीं से तूफान की शुरुआत हुई। सदन में शोर मच गया। डीएमके और एआईएडीएमके के विधायक आमने सामने आ गए। माइक उखाड़े गए, कागज उड़ाए गए, स्पीकर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर हुआ वो जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जयललिता सदन से बाहर निकली। उनका चेहरा सूजा हुआ था, साड़ी फटी थी। जयललिता ने कहा, जब वो सदन से बाहर निकल रही थी, कुछ विधायकों ने उनके बाल खींचे और साड़ी का पल्लू खींच लिया। उनके चेहरे पर आंसू थे। उन्होंने कैमरों की ओर देखा और कहा, मैं इस सदन में तभी लौटूंगी जब मुख्यमंत्री बनूंगी। इस घटना ने तमिलनाडु का राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया। पूरे तमिलनाडु में यह दृश्य आग की तरह फैल गया। अखबारों ने लिखा, ब्लैक डे इन तमिलनाडु असेंबली। जयललिता जनता की आंखों में अपमानित नारी से अम्मा बन गई। 1991 के चुनाव में उन्होंने एआईएडीएमके को प्रचंड बहुमत से जिताया और उन्होंने वही सदन में प्रवेश किया, इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से। 7 फरवरी 2012 कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विधानसभा सत्र चल रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही विधानसभा भारत के लोकतंत्र की सबसे शर्मनाक तस्वीर बन गई, क्योंकि उसी सदन में 3 मंत्री पोर्न वीडियो देख रहे थे। 2012 में भाजपा की सरकार थी। मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा। पार्टी खुद को संस्कार, संस्कृति और नैतिकता की प्रतीक बताती थी। लेकिन उसी सरकार के 3 मंत्री लक्ष्मण सवादी, सीसी पाटिल और कृष्ण पलेमार कुछ ही मिनटों में संस्कार से अश्लीलता तक पहुंच गए। कैमरे चालू थे, पीवी चैनल रिकॉर्ड कर रहे थे और सत्र के बीच में एक मोबाइल फोन पर वो वीडियो चल पड़ा। वीडियो फुटेज में साफ दिखा, लक्ष्मण सवादी अपने मोबाइल पर अश्लील क्लिप चला रहे थे। बगल में बैठे मंत्री झुककर उसे देख रहे थे। और यह सब उस वक्त हो रहा था जब सदन में महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा चल रही थी। सदन में बैठे पत्रकारों और टीवी चैनलों ने यह दृश्य रिकॉर्ड किया और कुछ ही घंटों में यह क्लिप देश भर में वायरल हो गया। यह घटना अब पोर्न गेट स्कैंडल के नाम से जानी जाती है। TV9, कन्नडा सुवर्णा न्यूज और पब्लिक टीवी ने यह क्लिप दिखाया और बताया कि मंत्री सदन में पोर्न देख रहे हैं। फुटेज साफ दिखाता था कि मंत्री सवादी वीडियो चला रहे हैं और बगल में बैठे मंत्री ध्यान से देख रहे हैं। घटना के तुरंत बाद कर्नाटक में गुस्सा फैल गया। कॉलेजों में छात्रों ने नारे लगाए, सेव वुमेन्स रिस्पेक्ट, रिमूव पोर्न मिनिस्टर्स। महिलाओं के संगठनों ने कहा, जब मंत्री ही इस स्तर पर गिर सकते हैं तो आम जनता से क्या उम्मीद। EBC, CNN, अल जजीरा, टाइम्स नाउ, द हिंदू सभी ने इसे इंडियाज पोर्न वॉचिंग मिनिस्टर्स कहा। BBC ने शीर्षक दिया, इंडियन मिनिस्टर्स कॉट वॉचिंग पोर्न इन असेंबली ड्यूरिंग वुमेन्स डिबेट। CNN ने इसे पोर्नगेट स्कैंडल नाम दिया। यह घटना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नैतिक पतन का प्रतीक बन गई। पहली बार किसी विधानसभा में मंत्री खुलेआम अश्लील वीडियो देख रहे थे और वह भी महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा के दौरान। 8 फरवरी 2012 तीनों मंत्रियों ने गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा के स्पीकर केजी बोपाया ने जांच के आदेश दिए। जांच समिति बनाई गई जिसमें विधानसभा के सदस्य, तकनीकी विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स शामिल थी। 2012 का कर्नाटक पोर्नगेट विवाद हमें ये याद दिलाता है कि सत्ता से बड़ी चीज होती है संयम और राजनीति से ऊंची चीज होती है नैतिकता। क्योंकि अगर नेता अपनी नजरों से गिर जाए तो पूरा लोकतंत्र नीचा दिखता है। यह सिर्फ एक विवाद नहीं था, यह था लोकतंत्र की मर्यादा का पतन। लोकतंत्र की मजबूती जनता की जागरूकता से होती है, पर जब जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का पालन न करें तो ये लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है। ऐसे व्यवहार से जनता का विश्वास डगमगाता है और व्यवस्था की गरिमा आहत होती है। लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं।
लेकिन जब वही शर्मसार करने वाला आचरण करे तो यह जनता के विश्वास और लोकतंत्र दोनों के लिए सबसे बड़ा अपमान बन जाता है। इस तरह की घटनाएं साबित करती है असेंबली, जो कि लोकतंत्र का मंदिर होता है, हमारे माननीय किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये केवल व्यक्तिगत मामले नहीं है, बल्कि ये जनता की नाकामी को भी साबित करते हैं कि हम किस प्रकार से, किस पैमाने से अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो आइए हम खुले मन से और सही पैमानों से अपने आने वाले जनप्रतिनिधियों को चुनें।